जब आप कोई ऐसी फिल्म देखते हैं जो पैरानॉर्मल की उपस्थिति का सुझाव देती है, तो ऐसी सामग्री से कौन से विभिन्न निष्कर्ष हो सकते हैं? डर लगना, डर, संतोष, राहत, अपराध बोध, खेद, उलझन। भूतिया फिल्मों के फैंस सब्सक्राइब जरूर करें। सोनी लिव की नवीनतम सीरीज स्टोरी ऑफ थिंग्स विचित्र और अजीबोगरीब श्रेणी में आती है। 5 अलग अलग अध्यायों में फैली स्टोरी ऑफ थिंग्स डरावनी के विभिन्न रूपों को दिखाती है, विशेष रूप से मानव मन के भीतर पक रही है। पहले अध्याय में वेइंग मशीन निर्माता हमारे पापों को हमारे वजन में जोड़ने की अवधारणा का पता लगाते हैं। जब भरत और लिंगा, 2 महत्वाकांक्षी अभिनेताओं की भूमिका निभा रहे हैं, एक हिट एंड रन मामले में शामिल होते हैं, तो दोनों अलग अलग तरीकों से अपराध और पछतावे से निपटते हैं। यह लगभग वैसा ही है जैसे लेखक निर्देशक जॉर्ज एंटोनी दर्शकों से एक साधारण सा सवाल पूछ रहे हों। आप क्या करते जब भरत एक शानदार एक आलाप प्रस्तुत करते हैं जहां वह जीवन को बचाने या अपने करियर को बचाने के पेशेवरों और विपक्षों का वजन करते हैं, तो मैंने खुद को चरित्र के साथ सिर हिलाते हुए पाया। यह एक व्यवहारिक रहस्योद्घाटन था और हमारे अपने मानस को उकसाना कुछ ऐसा है जो स्पष्ट रूप से टीम द्वारा नियोजित किया गया था। इसी तरह का एक प्रश्न अध्याय 2 सेलुलर में आता है, जहां एक दिन के लिए दिनचर्या में बदलाव अदिति बालन के जीवन में भारी तबाही मचा देता है। अपने प्यार से दूर जाने के बाद और कई बार गौतमी द्वारा निभाई गई दबंग मां अदिति के जीवन का हर पल बाद वाले द्वारा डिजाइन किए गए समय सारिणी का पालन करना जारी रखता है। अदिति और पायसम के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है जिसने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी। इसके अलावा अदिति उन दृश्यों में बहुत ही शानदार है जहां वह अपने खाना पकाने के लिए मिल रही प्रशंसा का जवाब देती है। वह अर्जुन राधाकृष्णन के साथ रोमांस के हिस्से में भी उतनी ही अच्छी है और बहुत कम अभिनेता ब्रेकडाउन को उससे बेहतर करते हैं। वैसे भी प्रेम अदिति से अवज्ञा का पहला कार्य करवाता है और उसे विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह अध्याय मानव मन की सबसे बड़ी भयावहता में से एक से संबंधित है, अत्यधिक सोच। यह गुटन ब्रिटो के चरित्र के माध्यम से आती है, जिसे एक भयानक शांतनु भाग्यराज ने निभाया है, जिसके सख्त पिता सिद्दीकी ने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के पूर्व विचार को पनगु बना दिया था। जब हम ब्रिटो को एक युवा बच्चे के रूप में अनुशासन और प्रेम के नाम पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होते हुए देखते हैं, तो उसकी इस डरावनी अभिव्यक्ति से बहुत कुछ समझ में आता है। इस अध्याय में जो एक कार के इर्द गिर्द घूमता है, निर्माताओं का लक्ष्य पीढ़ीगत आघात की भावना को जगाना है। इस अध्याय में पैरानॉर्मल का संकेत शायद एंथोलॉजी में एकमात्र कूद डराने वाला है और यह हॉरर शैली में विभिन्न विषयों की खोज में जॉर्ज के आत्मविश्वास के बारे में बहुत कुछ बोलता है। एक एसी कंप्रेसर के इर्द गिर्द घूमता अध्याय और रोजू और ऋतिका सिंह की विशेषता शायद इस एंथोलॉजी में एकमात्र प्रत्यक्ष हॉरर फिल्म है। लेकिन एक बार फिर निर्माताओं ने डराने से परहेज किया और स्टोरी ऑफ थिंग्स की अप्लायंस हॉरर थीम पर एक दिलचस्प विकल्प चुनकर दर्शकों को भ्रमित करने का लक्ष्य रखा। वास्तव में यह इस एंथोलॉजी की पहली फिल्म है जो मुश्किल से ही चीजों को बयां करने का प्रयास नहीं करती है और दर्शकों को घर का रास्ता खोजने के लिए पर्याप्त ब्रेडक्रम्ब छोड़ती है। इस खंड के लिए कम समय वास्तव में पात्रों के साथ सहानुभूति की भावना की अनुमति नहीं देता है। फिर भी यह मन के अंधेरे स्थानों में तल्लीन करने के लिए पेचीदा है जहां वास्तविक और भ्रम के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। अंतिम अध्याय मेरे में लाइनों का एक समान धुंधलापन है, लेकिन अन्य 4 अध्यायों के विपरीत यह इसके लिए एक खुशमिजाज एहसास है। अभिनेताओं के लिए यश विनोद किशन और अंशिता आनंद अपने पात्रों की ईमानदारी को बेचने के लिए। दोनों व्यक्तिगत आघात से पीड़ित हैं, लेकिन इसे कभी भी एक दिलचस्प माध्यम से खुशी फैलाने के रास्ते में नहीं आने दें। इसके अलावा जॉर्ज 1 या 2 बार राजनीतिक बयान देता है और ऐसे समय में इस तरह की उदासीनता को देखना अच्छा लगता है जब बहुत सारे फिल्म निर्माता संदेशों को कम करने में विश्वास करते हैं। 5 एपिसोड की अवधि में कोई निरंतरता नहीं है और यह इन कार्यवाहियों में निवेश को भी दर्शाता है। जब भी जॉर्ज हमें अपने नायक की दुनिया में खींचने के लिए समय निकालते हैं, तो पीड़ा और माइक ड्रॉप क्षण बेहतर काम करते हैं। उस नोट पर हर बीतते अध्याय के साथ मेरा दिल इस विचित्र सोनलिव श्रृंखला के प्रति आकर्षित होता गया, जहां एसी कंप्रेशर्स, दर्पण, सेलफोन, वेइंग मशीन और कारों का अपना एक एजेंडा होता है। हालांकि कुछ उपकरण दूसरों की तुलना में अधिक नाटक करने के लिए खुद को उधार देते हैं और ऐसे उदाहरणों में अंडरराइट किए गए चापों को बढ़ाया जाता है। इन उपकरणों और इसकी विचित्रताओं की खोज में कुछ और सरलता लिफाफे को और भी आगे बढ़ा सकती थी। दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल पहले जब महामारी के कारण घर पर रहने के लिए मजबूर दर्शकों द्वारा ओटीटी को पसंद किया गया था, सोनलिव के पास हिंदी में कुछ बेहतर लिखित सामग्री थी। स्कैम 1992 के साथ बड़ी लीग में प्रवेश करने से पहले उन्होंने बहुत से छोटे लेकिन पेचीदा प्रोजेक्ट बनाए। पिछले 1 साल से स्ट्रीमर तमिल बाजार के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है और स्टोरी ऑफ थिंग्स जैसे गहन संतोषजनक मूल के साथ यह स्पष्ट है कि वे निश्चित रूप से सही रास्ते पर हैं। और तमिल का अपना स्कैम 1992 सामने आने से पहले की बात है। इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।